वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस व्लॉग में। तो गाइज काफ़ी दिनों से मैंने अपना व्लॉग अपलोड नहीं किया है एंड आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे भोपाल से। तो अभी ना टाइम हो गया है, शाम के 5:30 बज गई है और मैं अपने गाँव से है ना 2-3 दिन पहले ही भोपाल आई हूँ यहाँ पे। और करीबन 1 महीने तक मैं अपने घर पे थी गाँव में, और गांव में थी इतने दिनों से, लेकिन फिर भी मैं अपना व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि प्रॉब्लम ना ये हो रही थी मेरे साथ में कि मेरा फ़ोन एक तो स्टोरेज फुल हो गया था, और दूसरी चीज़ गांव में ना लाइट सिर्फ 15 मिनट आती है और फिर चले जाती है, फिर 15 मिनट आती है और फिर चले जाती है, ऐसा ही हो रहा था। तो मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं होता था और स्टोरेज भी फुल हो गया था, तो वीडियो भी ढंग से एडिट नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा दिमाग भी ख़राब हो जाता था। इसलिए फिर मैं व्लॉग ज़्यादा कुछ वहाँ का बनाया नहीं, मैंने शादी का बनाया था एंड मेरी बहन की नीट की एग्ज़ाम हुई थी वो वाला व्लॉग बनाया था। उसके बाद से मैंने व्लॉग बनाया लेकिन वो डिलीट कर दिया था, फिर अपलोड नहीं कर पाई थी। और नीट की एग्ज़ाम गाइस आपको सबको पता ही है कि कैंसिल हो गया है नीट का एग्ज़ाम, वो वापस है 21 जून को। तो मेरा भाई जो मेरी बहन है ना उसका पेपर तो ऐसे ही गया था मतलब, लेकिन मेरे भाई का पेपर थोड़ा अच्छा गया था। उसके मार्क्स ऐसे आ रहे थे, हम लोगों ने चेक किया था कि उसको कोई ना कोई प्राइवेट MBBS का कॉलेज मिल जाता, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, अब वो फिर से एग्ज़ाम होगी तो फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो अब पता नहीं कैसे क्या पेपर वो लोग बनाएंगे क्या नहीं। मेरा भाई ना रो दिया था मतलब जब ऐसी न्यूज़ आई थी ना कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो उस दिन ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, अभी ऐसा हो गया तो मेरा भाई गोलू वापस चला गया है इंदौर, वहाँ पे नीट की प्रिपरेशन फिर से कर रहा है अभी, ताकि 21 जून का एग्ज़ाम दे सके। और मेरी बहन अभी घर पे ही है, उसकी ना तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में, इसलिए उसको वापस इंदौर नहीं भेजा, मेरे भाई को भेज दिया है बस। और उसके बाद से फिर मैं भी घर से वापस भोपाल आ गई हूँ। और कल गाइस मुझे जाना है कॉलेज, तो मैंने अपनी जो ड्रेस थी ना कॉलेज की वो सब धो दी है। देखो मैं, ये देखो सब सुखा के इधर रखी है मैंने सब अपने कपड़े वपड़े, और इधर का व्यू देखो कैसा दिख रहा है। यहाँ पे ना कुछ काम चल रहा है, ये ना खेत था, इसमें कुछ काम चल रहा है, और यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा खोद दिया है इन लोगों ने। और इधर देखो तो गाइज है ना, मैं 1 महीने के बाद मैं कॉलेज जाने वाली हूँ कल, तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। और पता है अजीब चीज़ क्या है, हम लोगों की एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और रिज़ल्ट हमारा अभी आया नहीं है, उसके पहले ही कॉलेज वाले हमको सेकेंड प्रॉफ के लिए कॉलेज बुला रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या है पता है, जैसे ही हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे ना, हम सब लोग हमारे बैच के थे ना, वो सब लोग घर पे आ गए थे कि एग्ज़ाम दे दे, क्योंकि 1 महीने से एग्ज़ाम चल रहे थे, तो हम एग्ज़ाम दे दे के सब पागल हो गए थे, तो घर पे आ गए। फिर घर पे आने के बाद में 2-4 दिन रुके और फिर ग्रुप में मैसेज आता है कि कॉलेज जाना है। भाई अभी तो एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, हमको छुट्टियाँ वुट्टियाँ मिलेगी या नहीं? कॉलेज तरफ से पता है कोई भी छुट्टी नहीं थी। नॉर्मली क्या होता है कि एग्ज़ाम के बाद सब बच्चों की छुट्टी रहती है, लेकिन हमारी छुट्टियाँ ही थी नहीं। वो बोलते, कॉलेज वाले बोल रहे थे कि सेकेंड प्रॉफ के लिए कॉलेज आओ, और कॉलेज में ना फंक्शन चल रहा था कुछ, तो वो सिर्फ फंक्शन के लिए बुला रहे होंगे भीड़ बढ़ाने की। उसके बाद से ना हमारे बैच वाले जितने भी थे ना, वो 1 महीने तक कॉलेज ही नहीं गए। फिर बाद में ग्रुप में मैसेज आता है कि कॉलेज जाना पड़ेगा वरना फाइन लगेगा। तो सब लोग इतने परेशान हो चुके थे ना पेपर दे दे के, तो सब गए ही नहीं। 1 महीने तक तो मस्त चिल किया है घर पे, और अब कल से फाइनली हम लोग कॉलेज जाएंगे। लेकिन अजीब चीज़ ये है कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आने से पहले ही सेकेंड प्रॉफ के लिए हमको कॉलेज में बुला दिया है। अब 15 दिन बाद रिजल्ट आएगा, तो मुझे तो रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं कैसे क्या होगा, सप्ली नहीं लग जाए यार, या बैक नहीं लग जाए, बस देखेंगे जो भी होगा। और गाइस मैं भोपाल तो आ गई हूँ और कल कॉलेज भी जाऊँगी, लेकिन एक चीज़ से मैं अभी तक परेशान हूँ, वो चीज़ है मेरी स्कॉलरशिप। भाई पूरा प्रूफ ख़त्म हो गया है, पूरी एग्ज़ाम हमारी ख़त्म हो गई, अभी रिज़ल्ट आने वाला है, लेकिन मेरी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है यार। मेरी क्या, जो हमारी कैटेगरी वाले बच्चे हैं ना, उनकी अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो मैं उसी चीज़ से परेशान हूँ। अब 15 दिन बाद रिज़ल्ट आएगा, फिर कॉलेज वाले बोल देंगे कि अब सेकेंड प्रॉफ के लिए फ़ीस भरो, तो मैं उसी चीज़ का मेरे को टेंशन है कि अब फ़ीस कहाँ से भरना है। क्योंकि देखो लोन का ऐसा था कि मेरे पापा की सिविल ख़राब थी, तो मेरे पापा के नाम से लोन निकल नहीं रहा था,
अब मेरी दादी के नाम से या मेरी मम्मी के नाम से या मेरे खुद के नाम से लोन निकाल सकते हैं, एजुकेशन लोन, ठीक है। तो उसके लिए भी जो कॉलेज वालों ने फ़ीस स्ट्रक्चर बना के दिया है ना, वो गलत बना के दे दिया है, जिसकी वजह से मेरा लोन नहीं हो पा रहा है और स्कॉलरशिप भी नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। लेकिन मैंने CM हेल्पलाइन पे शिकायत भी की थी कि मेरी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आ रही है, तो वहाँ से पता चला कि सरकार के पास बजट नहीं है, इस वजह से स्कॉलरशिप नहीं आए। तो जब भी सरकार के पास बजट आएगा तब स्कॉलरशिप आएगी। लेकिन मैं तो फंस गई ना यार, ना लोन हो रहा है ना स्कॉलरशिप आ रही है, अब कहाँ से फीस भरना, उसका टेंशन अलग है मुझे। और पता है आवास का भी जो स्कॉलरशिप आता है ना, वो मुझे बताऊँ या नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है ब्लॉग में, क्योंकि जो 2024 हमारी बैच ना 2024-25 की है, ठीक है। तो उसमें आवास का फॉर्म भरते हैं, जो रूम से रहते हैं ना बच्चे, उनका भी पैसा डलता है स्कॉलरशिप। तो वो लोग ना जो कॉलेज वाले हैं ना वो वेरीफाई नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए ना मैं बहुत ज़्यादा दौड़ी हूँ इधर उधर। और स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में भी एक दिन ना स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में मेरी थोड़ी बहस भी हो गई थी कॉलेज में, तो वो दिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा भयानक था। उस दिन जो हुआ है ना मेरे साथ, वो मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है, मेरे पास रिकॉर्डिंग वगैरह और सब कुछ है, लेकिन वो अभी सही टाइम नहीं है वो अपलोड करने का। 2024 का तो कैंसिल हो जाएगा कि स्कॉलरशिप शायद ही मिलेगी मेरे को आवाज़ की, लेकिन 2025 के शायद अभी फॉर्म चल रहे हैं, तो मैं वो अप्लाई करके देखूँगी एंड कॉलेज में जाके फिर से बात करके देखूँगी कि वो लोग अप्रूव करके देते हैं या नहीं। अगर अप्रूव करके नहीं देते हैं या और मुझे उस दिन जैसे बोला गया था ना वैसे वापस जवाब देते हैं, तो फिर मैं वो वीडियो जो भी बनाई थी और उस दिन जो जो मेरे साथ हुआ था और जो जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास, मैं सब कुछ अपलोड करूँगी अपने ब्लॉग में। मुझे डर भी लग रहा है ये सब बोलने से, क्योंकि क्या करूँ यार, मैं अब बोलूँ ना बोलूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे लिए यही सही है, मुझे ये लग रहा है अभी फ़िलहाल में, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। और उस दिन मेरे साथ जो हुआ ना वो मैं याद करती हूँ ना, मेरे को रोना आ जाता है सच में। लेकिन अभी मैं आपको पूरा सब कुछ डिटेल में नहीं बता सकती हूँ। अगर मेरा काम नहीं हुआ स्कॉलरशिप का तब फिर वो सब चीज़ें मैं निकालूंगी कि मेरे साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ है। बाकी तो गाइस अभी ना मुझे थोड़ी भूख लग रही है, मैं आपको खाने में बताती हूँ मैंने क्या बनाया। तो ये देखो, ये है हमारा प्यारा सा किचन और ये बर्तनों को इग्नोर करना गाइस। अभी हमको ना बर्तन रखने के लिए पिंजरा आता है ना, वो लेना है, ठीक है। तो हम लोगों ने टमाटर की चटनी बनाई है और इसमें रोटी है, तो मैं अभी खा लेती हूँ। सुबह वैसे मैंने खाना खा लिया था, लेकिन मेरे को फिर से भूख लग गई है अभी। और ये देखो, ये हमारा हॉल एंड उधर 2 रूम है, तो ये सब कुछ साफ़ किया है मैंने। और इधर से ऐसा व्यू है, मंदिर है, जैन मंदिर। तो मैं अब ना बिना टाइम वेस्ट किए चुपचाप खाना खा लेती हूँ, मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। तो गाइस मेरा ना खाना हो गया है और अभी ना टाइम हो गया है। खाना तो मेरा कब से हो गया था, मैं फ़ोन चला रही थी बहुत देर से। तो अभी ना शाम हो गई है और हम लोगों को ना इतना बुरा लग रहा है ना यार, बहुत बोरिंग लग रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं और मेरी जो रूममेट है ना उपासना, हम दोनों अभी जाने वाले हैं घूमने के लिए। और घूमने कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको उस जगह पे जाके ही पता चलेगा, इसलिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। और खाना भी खा लिया और वापस खाना बनाने लग गए। ये देखो यहाँ पे चावल चढ़ा दिए हैं और दाल बना देंगे, दाल चावल बना लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग घूमने चले जाएंगे। वापस आके भूख लगेगी तो खा लेंगे खाना। देखो शाम का टाइम हो गया है, तो अभी ना मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। पहले तो ये पहनने वाली गाइस में ये पिंक कलर की कुर्ती जो कि मैंने न्यू ली है ये, और ये जीन्स। आज है नेक्स्ट डे और आज है ना मुझे कॉलेज जाना था, लेकिन मैं आज ना कॉलेज गई नहीं हूँ, क्योंकि है ना कल हम लोग थोड़ा बाहर घूमने गए थे, तो वहाँ पे ना कुछ अटर पटर खा लिया था मैंने, जिसकी वजह से ना मेरा पेट खराब हो गया था। तो फिर मैं कॉलेज ही नहीं गई हूँ, आज रूम पे ही हूँ। और दूसरा ना मेरा कॉलेज जाने का रीज़न ये भी है, मैं इसलिए भी कॉलेज नहीं गई क्योंकि है ना हमारे ग्रुप में पोल किया था कि कौन कौन लोग कॉलेज जा रहे हैं, कौन कौन लोग कॉलेज नहीं जा रहे हैं। तो उसमें सिर्फ 9 लोगों ने यस का पोल किया और बाकी सब ने नो का किया है। तो कोई सेंस नहीं उठता भाई जाने से, क्योंकि 9 लोग क्या ही कर लेंगे कॉलेज जाके।
कुछ पढ़ाएंगे तो है नहीं, और वो ऐसे घूम फिर के वापस आ जाएंगे। और धूप भी इतनी ज़्यादा हुई थी ना, तो इसीलिए मेरे को लगा कि नहीं जाना चाहिए, और वैसे भी पेट खराब ही था। और फिर उसके बाद ना मैं खाना वाना खा लिया मैंने सब, और मैं ना यार आज ना थोड़ा सा अपसेट हूँ। और अपसेट होने का मेरा थोड़ा रीज़न ये है कि मैंने है ना आज रील पोस्ट की है, और इसके पहले भी मैं रील्स बनाती हूँ इंस्टाग्राम पे। मेरी आईडी में यहाँ पे लिख दूँगी, आप एक बार जाके ज़रूर चेक कर लेना। तो वहाँ पे ना मेरी आईडी में मतलब 10,000 11,000 के समथिंग फॉलोअर्स हैं वहाँ पे। और यूट्यूब पे इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे भी थोड़ा ग्रो हो। तो मेरी इंस्टा आईडी ना अभी थोड़ी थोड़ी ग्रो हो रही है, और मेरी रील भी थोड़ी थोड़ी वायरल जाने लगी है। पहले इतने ज़्यादा कुछ व्यूज़ आते नहीं थे, अभी जाने लगे हैं। तो एक रील पे ना मेरे 40,000 के समथिंग कुछ व्यूज़ गए हैं, और जब तक मैं व्लॉग अपलोड करूँगी शायद और चले जाएंगे उस पर। तो उस पर ना कुछ कुछ अच्छे कमेंट भी थे, और कुछ कुछ लोग ना इतने गंदे गंदे कमेंट करके गए हैं वहाँ पे। मेरे को समझ नहीं आता उस रील में था क्या ऐसा। और मैं रील ना वो आदिवासी कल्चर की थी, मैं आदिवासी कल्चर से आती हूँ, तो मैं अपने कल्चर की ही रील बनाती हूँ, जैसे दूसरे लोग भी बनाते हैं कि नॉर्मल वीडियो बना दी और उस पर आदिवासी जो कल्चर का सॉन्ग होता है ना वो लगा दिया, ठीक है। तो उस टाइप की रील थी। तो उसमें कमेंट जो गंदे कमेंट कर रहे थे ना, वो किस टाइप का कर रहे थे, कपड़ों को लेकर। उसमें मैंने नॉर्मल जीन्स टॉप पहना हुआ था, तो कुछ कुछ गवार लोग वहाँ पे कमेंट में लिख के गए हैं कि आपने ऐसे कपड़े पहने हैं, वैसे कपड़े पहने हैं, जबकि मैंने ऐसा कुछ उसमें ऐसा कुछ पहना ज़्यादा वैसा नहीं है कि कुछ वियर्ड लगे। आप वो रील जाके एक बार चेक भी कर लेना, मैंने पिन की हुई है वो रील। और उस रील में है ना, और दूसरी रील में भी इनफैक्ट पता नहीं क्यों होते हैं लोग यार ऐसे, वो गंदे गंदे कमेंट करके गए हैं, कपड़ों को लेके बोल के गए हैं, ठीक है, और मेरे लुक्स को लेके बोल के गए हैं, और फिर उसके बाद में गालियाँ गंदी गंदी लिख के गए हैं। और ऊपर से लिखा क्या है पता है उन्होंने, कि ये हमारे कल्चर में नहीं आता है। भाई आप देखो, मैं नॉर्मल टॉप पहन रखा है मैंने, तो ये कपड़े भी ना पहनूं क्या भाई? इतना कल्चर, अब क्या घूंघट ओढ़ के बैठ जाऊं मैं यहाँ पे? उस हिसाब से तो जिन लोगों ने मेरे को कमेंट किया था ना, तो पहने क्या हुए थे, शर्ट और पैंट पहने हुए थे, ठीक है। अगर आप कल्चर को इतना ज़्यादा फॉलो करते हो तो भाई आपको उस हिसाब से आपको धोती और कुर्ता पहनना चाहिए। क्योंकि आप जिस तरीके से मेरे को बोल के गए थे ना कि वहाँ पे इस तरह के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, तो नॉर्मल जीन्स टॉप ही पहना है मैंने। और एक बात बताओ, मैं खुद भी ऐसे कपड़े नहीं, या इतने हद से ज़्यादा छोटे कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ कि मेरे को खुद को अनकंफर्टेबल लगे, ठीक है। मेरी फैमिली के सामने जो मैं कपड़े पहन सकती हूँ ना, वही कपड़े पहनती हूँ मैं। तो इतनी समझ तो मुझ में भी है भाई। और बाकी मेरे लुक्स को लेके भी कोई लोग वहाँ पे कमेंट करके गए हैं, तो मैं उनको बता दूँ, देखो मैं दिखने में तो ठीक ठाक ही हूँ, और आपको मैं जैसे भी लगती हूँ, ठीक है। किसी किसी को मैं अच्छी लगती हूँ, किसी किसी को अच्छी नहीं भी लगती हूँ, तो मैं उनको बता दूँ, आप मेरे बारे में जो भी सोचो, आपको मैं कैसी भी लगती हूँ, लेकिन मेरे नज़रों में मैं खुद बहुत प्यारी हूँ और बहुत सुंदर हूँ, और मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो आप कोई नहीं बोलने वाले होते, और भगवान ने मेरे को जैसा बनाया है ना, मैं वैसे ही ठीक हूँ। मेरी नीयत इतनी ज़्यादा साफ़ है, मेरे इंटेंशन इतने ज़्यादा प्योर है, मैं किसी का कभी बुरा नहीं चाहती हूँ, पता है। इसलिए मैं खुद को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो आपके गंदे गंदे कॉमेंट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं ना कि हमारे कल्चर में ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो भाई हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार आपके नज़रों में सिर्फ इतना है कि उसने क्या कपड़े पहने हैं, वो कैसी दिख रही है, आपके नज़रों में ये संस्कार है, ठीक है। मेरी नज़रों में संस्कार पता है क्या होते हैं? किसी को भी कोई नुकसान न पहुंचाना, जिससे उसको कुछ भी हानि ना हो, ठीक है, वो है संस्कार मेरी नज़रों में। वो है संस्कार जो किसी को गाली नहीं देना, वो है संस्कार। आप कमेंट बॉक्स में भर भर के गाली देते हो और संस्कार की बात करते हो, तो आपके संस्कार तो वहीं कमेंट बॉक्स में झलक गए हैं भाई। तो आप आगे तो कुछ बोलना ही बोलते रहते हो, मेरा कल्चर ये वो। भाई सिर्फ कपड़े पहन लेने से और रील बनाने से कल्चर वो नहीं हो जाता है, ठीक है। मैं रील बना रही हूँ तो वो भी एक इंटेंशन के साथ में बना रही हूँ। जैसे कि मैं रील बना रही हूँ ना, तो मैं किस लिए रील बना रही हूँ? मैं सक्सेस होने के लिए बना रही हूँ ना। और साथ में ही आपको पता है मैं BMS की स्टूडेंट हूँ, ठीक है। आगे जाके बनूंगी क्या, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर बनूंगी, ठीक है। तो वहाँ से क्या कर रही हूँ मैं, मेरी रील वायरल भी जाएगी ना भाई।
और आप अगर सपोर्ट दिखाते भी हो ना, और अगर मैं सक्सेस मेरे को मिल भी जाती है ना, तो मैंने पता है कितना अच्छा सोच के रखा है अपने जो हमारे आदिवासी कल्चर के लोग हैं ना उनके लिए, कि मेरे जैसी जो लड़कियां होती है ना, मैं गांव से आती हूँ, ठीक है, तो मेरे जैसी जो गांव की लड़कियां होती है ना, उनको आज भी लोग वहाँ पे अभी भी नहीं पढ़ाते हैं, पता है, इतना पैसा नहीं लगाते, लेकिन मेरे पापा की सोच इतनी अच्छी है ना कि उन्होंने मतलब वो कहीं से भी कुछ भी करते हैं। मेरे पापा भी किसान ही आप लोगों की तरह, ठीक है, तो मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ और आप भी मेरे से रिलेट कर सकते हो। उनके पास पता है कुछ नहीं होता है, फिर भी वो मुझे पढ़ाते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरे पापा की सोच ऐसी है और वो अगर मुझे पढ़ा लिखा कर अगर मैं डॉक्टर बन जाती हूँ, ठीक है, और डॉक्टर के साथ में मैं कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ, जैसे यहाँ यूट्यूब पे मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो मैं सक्सेस होने के लिए ही बना रही हूँ। अब सक्सेस होंगी कि नहीं होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना बेस्ट ज़रूर दूंगी यहाँ पे, और 100% पूरे एफर्ट्स दिखाऊंगी जब तक मुझे सक्सेस नहीं मिल जाती है, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी मेरा सेम है, ठीक है, वहाँ पे। और अगर मैं सक्सेस हो जाती हूँ ना, तो मैंने ये सोच के रखा है कि मैं अगर फ्यूचर में डॉक्टर बनूंगी ना, तो पता है अपनी जो आदिवासी कम्युनिटी के लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, पता है, मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं, लेकिन आधी से ज़्यादा जनसंख्या ना बहुत ऐसी होती है, गरीब होती है। और मैं भी उसी बैकग्राउंड से आती हूँ भाई, मैंने भी बहुत कुछ सहा है और सब कुछ मुझे भी याद है। जब मेरा एडमिशन हुआ था तो कहाँ से क्या क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे को वो देख के ना बहुत बुरा लगता है लड़कियों के लिए, पता है। तो मैंने सोचा है कि अगर मैं सक्सेस हो गई ना, तो मैं अपनी जैसी लड़कियों को, जो गाँव की लड़कियाँ होती है ना, जो पढ़ना लिखना चाहती है, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूँगी कि उनको पढ़ाने लिखाने पे भी ध्यान दो, और साथ में तो दूसरी चीज़ें करते हैं ना उन पे भी ध्यान दो। और रही बात अपने कल्चर की, तो भाई सोच घटिया नहीं होनी चाहिए। कपड़े थोड़े से छोटे हो चल जाएगा, लेकिन आपकी सोच थोड़ी बड़ी होना चाहिए, मुझे लगता है। और लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ में ही, उनको सपोर्ट करने के साथ साथ में ही, अगर मैं डॉक्टर बनती भी हूँ ना, तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है, तो 6 दिन अगर मैं पैसा लेके भी इलाज करती हूँ ना, तो 1 दिन फ्री में भी इलाज करूँगी। मैं कमिटमेंट यहीं पे दे देती हूँ, ठीक है, अभी से। अगर मैं सक्सेसफुल हो गई और सक्सेसफुल डॉक्टर बनती हूँ तो, और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाते हो, और मैं सोशल मीडिया पर भी थोड़ा अच्छा ग्रो करती हूँ, यहाँ से मुझे अर्निंग होने लगती है, तो मैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा मेरा देखती रहूँगी। भाई मेरे इंटेंशन इतने अच्छे हैं ना, मेरे को हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास अभी उतने पैसे हैं नहीं कि मैं दूसरों की हेल्प कर पाऊँ। तो मेरे इंटेंशन बहुत प्योर है। आपको सपोर्ट करना है तो करना भाई, अगर नहीं करना है तो मत करना। और रही बात इंस्टाग्राम की, तो आपको इंटेंशन मेरे पता चल गए, मेरा उद्देश्य पता चल गया है ना, तो आपको सपोर्ट करना हो तो करना, नहीं तो ऐसे गंदे गंदे कमेंट करके अपने माँ बाप ने आपकी परवरिश कैसे की है वो बता के मत जाना प्लीज़। और अब अगर आपको लगता है ना कि आपके गंदे गंदे कमेंट करने से मेरे को कुछ फ़र्क पड़ेगा, तो भाई मुझे बिल्कुल भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ऐसा होता है कि थोड़ी देर में अपसेट होती हूँ, लेकिन मैं ऐसी लड़की हूँ ना कि बस थोड़ी देर ही अपसेट होती हूँ, उसके बाद में मुझे कोई समझाने नहीं आता, मैं अपने आप समझ में आ जाता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ होता है, ठीक है, लेकिन आप जैसे ही गंदा कमेंट करते हो ना, मेरा यहाँ से यहाँ हो जाता है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, तो आप उल्टा मेरा ही सपोर्ट कर रहे हो। और जितने भी घटिया सोच के लोग हैं ना, जो गंदा गंदा कमेंट करके जाते हैं वहाँ इंस्टाग्राम पे, अच्छी सोच होने के बावजूद भी, तो भाई आपको बता दूँ, आपके इन नेगेटिव कमेंट से मेरा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि आप 100 या 1000 नेगेटिव कमेंट करोगे ना, तो मेरी पॉजिटिव एनर्जी लेवल इतना है ना कि मेरे को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं पड़ने वाला है उससे, क्योंकि मैं अपने गोल को लेके एकदम क्लियर हूँ। अगर मैंने किसी इंसान का बुरा नहीं किया है ना, तो भगवान मेरे साथ बिल्कुल बुरा नहीं करेंगे, इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ। और आई टोटली बिलीव इन कर्मा। अगर मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा है ना, तो मेरे साथ कभी कोई बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे इंटेंशन वैसे है ही नहीं। मैं एकदम भगवान पे भरोसा करती हूँ, पता है। कोई मेरे को गंदा कमेंट करके जाता है या मेरे बारे में गंदा गंदा बोल के जाता है ना, तो मैं सिर्फ भगवान पे भरोसा करती हूँ और भगवान से बोलती हूँ कि भगवान मैंने कुछ गलत नहीं किया है ना, तो मेरे साथ बिल्कुल कुछ गलत मत होने देना। और मैं इतना कॉन्फिडेंस है मेरे में, मेरी एनर्जी लेवल इतनी पॉजिटिव है ना कि मेरे साथ बिल्कुल कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। मेरे साथ भगवान कभी कुछ गलत होने ही नहीं देंगे, क्योंकि मैं कभी किसी का बुरा चाहती ही नहीं हूँ। मेरे साथ कभी कुछ गलत होगा ही नहीं होगा। अब जो गंदा कमेंट करके जाते हैं उनके बारे में मैं जितना बोलूँ ना भाई उतना कम है। तो बेस्ट चीज़ ये है कि मैं उनको अभी इग्नोर करूँ फ़िलहाल में। लेकिन मैं सुबह से ऐसा हो रहा था ना मेरे साथ, तो मैंने व्लॉग में बता दिया।
बाकी आपको मेरे इंटेंशन कैसे लगते हैं और मैंने जो जो सोच रखा है क्या वो सच में पूरा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फुल एनर्जी के साथ में हर दिन मेहनत करूँगी और अपना 100% दूँगी। फिर देखते हैं सक्सेस मिलती है या नहीं। और अगर सक्सेस हो गई ना भाई, तो अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए और जिनकी मैं हेल्प कर सकती हूँ ना, उनकी हेल्प ज़रूर करूँगी। और गंदे कमेंट करने वालों के लिए मैं इतना ही बोलूँगी, आपको जो करना है करो भाई, मैंने खुली आज़ादी दे रखी है। आपको जो करना है मेरे कमेंट बॉक्स में जो लिख के आना है लिख के आओ बस, क्योंकि वो मेरे ही व्यूज़ बढ़ेंगे ना, तो मेरा ही फ़ायदा है इसमें। आपको जो लिखना है लिखो। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और मेरी पॉजिटिव एनर्जी इतनी है कि मुझे उससे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल भी नहीं, इत्तू सा भी नहीं। और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं ना और दिल से चाहते हैं, तो उनके लिए तो मैं जितना बोलूँ उतना कम ही है। और सबसे पहले तो आपको थैंक यू सो मच, जो लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और मेरे इंटेंशन जाके और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अगर मैं सक्सेसफुल होती हूँ ना, तो ज़रूर बहुत सारे लोगों की हेल्प करूँगी और अपने सपने पूरे करूँगी। बाकी इस व्लॉग को गाइस हम यहीं एंड करते हैं, और आप लोग इस व्लॉग को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, शेयर भी करना, और मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।